कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर इन बच्चों की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुम सबसे दूर कैसा हूँ, तुम सब मुझसे दूर कैसे हो, ये तो बस मेरा दिल समझता है या आपका दिल समझता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जो चाहें और मैं ना करूं ये कभी हो सकता है क्या? आप सभी का बहुत ज्यादा डिमांड था सर सोशल साइंस का ब्लूप्रिंट लेकर आइए, चूंकि मैंने साइंस का पहले बता दिया था, मैथ का पहले बता दिया था, बच गया सोशल साइंस। और आप सभी का बहुत ज्यादा हाईली डिमांड था इंस्टाग्राम, उसके बाद जहां जहां था मेरा प्लेटफॉर्म, सभी जो आप कमेंट कर रहे थे, आज आप सभी के लिए सोशल साइंस का ब्लूप्रिंट लेकर के आए हैं। और नोट द डेट, 20 तारीख को आप लोग का सोशल साइंस का एग्जाम है। जी हाँ, 20 मार्च। दोस्तों सोशल साइंस का ब्लूप्रिंट थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट से अलग हो सकता है, क्योंकि इसमें दोस्तों चैप्टर्स बहुत सारे हैं और सवाल पूछने कितना है गिना चुना। क्योंकि दोस्तों इसमें समझ रहे हो, इतिहास से पूछना है, भूगोल से पूछना है, नागरिक से पूछना है, अर्थशास्त्र से, इतने सारे चैप्टर से सवाल पूछना है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर किस किस बुक से कौन कितने सारे नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और कौन से चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले यहां बता दूं कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे ये फिक्स नहीं होगा। क्यों? आगे देखिए। चलिए शुरू करते हैं। और सोशल साइंस दोस्तों आप लोग का पहला एग्जाम अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि सोशल साइंस पिछले बार बच्चों को दगा दिए थे। बहुत पढ़ने के बाद भी बच्चे थोड़ा मतलब एग्जाम थोड़ा हार्ड गया था। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं भी कह रहा हूं, क्योंकि उसमें आपको बना बना के लिख सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जब आंसर नहीं आएगा ना तो बहुत दिक्कत होने वाला है। इसलिए सोशल साइंस का 5 सेट जो अभी हाल ही में जारी हुआ है, जो एक सेट जैक के द्वारा जारी हुआ है, उसके बाद अलावा जो मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर करा रहा हूं, सब कुछ कर जाइए, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, तो आप लोग एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। देखिए क्या है, इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र। सबसे पहले मैं इतिहास का बात करूंगा, फिर भूगोल का, फिर नागरिक का, फिर अर्थशास्त्र। एक एक करके सभी चीज बताएंगे कि किस में से कितने नंबर के सवाल पूछे जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों एक प्यारा काम आपको जरूर करना है, आपके प्यारे प्यारे हाथों से, प्यारे प्यारे आंखों से देख करके प्यारे प्यारे सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद रहे और आपका हौसला बुलंद रहे, एग्जाम में बिल्कुल टॉप करो पढ़ाई करके। क्योंकि वीडियो अपलोड करूंगा, सब्सक्राइब करोगे तो ही देखने को मिलेगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा ना। तो देखो 2 अंक के दोस्तों जो इतिहास की बात करूं तो 2 अंक के 2 नंबर वाले 2 सवाल पूछे जाएंगे। अगर चैप्टर्स की बात करूं तो एक सवाल रहेगा चैप्टर 1 से, ठीक है, और एक रहेगा चैप्टर 4 से, औद्योगिकरण का युग से, ठीक है। चैप्टर 1 जो यूरोप में राष्ट्रवाद है वो। नेक्स्ट बात करो 3 नंबर के दोस्तों 2 सवाल रहेंगे, एक रहेगा चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद और चैप्टर 4 औद्योगिकरण का युग से। नेक्स्ट बात करूं 5 अंक के दोस्तों सिर्फ एक सवाल रहेंगे, ठीक है, वो रहेगा चैप्टर 5 से रहेगा वो सवाल। लेकिन क्या सर सिर्फ इसी चैप्टर से पूछेंगे क्या? 3 चैप्टर से कोई सवाल नहीं पूछेगा? बिल्कुल ये गारंटी नहीं है, पूछ सकता है। इसलिए बिल्कुल ये ना समझे दोस्तों, मैं बता दूं पहले ही, आप लोगों का इसमें सब्जेक्टिव को देखने वाला हूं, सब्जेक्टिव में कितना नंबर पूछा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में किसी भी सवाल चैप्टर से कोई भी सवाल पूछ सकता है। मैं इसमें जो बात करने वाला हूं, सब्जेक्टिव में 40 नंबर आएगा ना, उसमें कौन कौन से चैप्टर से पूछ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव बोल दो दोस्तों, आप लोगों को हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि किसी भी चैप्टर से उठा करके सवाल दे सकता है, और अगर हर एक चैप्टर को नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव है ना, उसमें बहुत ज्यादा जोर दो। सब्जेक्टिव में भी दो, क्योंकि सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन दूसरे से थोड़ा इंटरलिंक होता है, तो आंसर आप दे दोगे अगर दूसरा सवाल ही पढ़ते हो तो। लेकिन ऑब्जेक्टिव में जब तक आंसर नहीं आएगा ना तब तक आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव में थोड़ा ज्यादा जोर दो, और सब्जेक्टिव में भी दो। ऐसा नहीं कि चलो भाई सब्जेक्टिव छोड़ देते हैं, अरे गलत, ऐसा काम कभी नहीं मत करना। ये हो गया 3 नंबर वाले दोस्तों 2 सवाल रहेगा, एक चैप्टर 2 से, एक चैप्टर 4 से। 5 नंबर वाले 1 सवाल रहेंगे। और भूगोल की बात करो, देखिए इसमें चैप्टर मैं लिख दिया, चूंकि चैप्टर दिया हुआ था, और ये किस आधार पर मैं बता रहा हूं, आप लोगों का जो मॉडल सेट था उस आधार पर। क्योंकि पिछले साल जो 2022 में एग्जाम हुआ था बिल्कुल हूबहू मॉडल पेपर जैसा ही था, लेकिन पिछली बार बात अलग थी, पिछले बार 5-5 सेट था, इस बार 5-5 सेट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग का जो ब्लूप्रिंट आ रहा है मॉडल पेपर के आधार पर ही निकल कर आ रहा है कि किस आधार पर कितने नंबर के कौन से चैप्टर से सवाल पूछे जाने वाला है। लेकिन सोशल साइंस में पहले ही बोल दूं, ये चैप्टर कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है कि इसमें 3 नंबर चैप्टर के भी सवाल पूछ दे 2 अंक वाला, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर चैप्टर का एक भी मॉडल पेपर में दिया नहीं है। और आप लोगों का जो 5-5 मॉडल सेट जारी हुआ है ना, ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग जो 5 सेट मॉडल हाल ही में जारी हुआ है उसमें किसी भी चैप्टर से दिया गया, ऐसा नहीं कि हाँ सर 2 नंबर वाले 1 और 4 से दिया गया, नहीं, 2 चैप्टर से भी दिए गए हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुन लो, हर एक चैप्टर को इक्वली इंपॉर्टेंस देना। बस आप लोग समझ लो कितना कितना नंबर आने वाला, समझ गए। 2 नंबर वाले 2 सवाल, 3 नंबर वाले 2 सवाल, 5 नंबर वाले 1 सवाल रहेगा इतिहास में। भूगोल में बात करूं तो 1 सवाल रहेगा आप लोग का 2 नंबर वाला, 1 सवाल रहेगा 3 नंबर वाला, और 2 सवाल रहेगा 5 नंबर वाला। यानी कि
कृषि जो एक सवाल रहेगा वो कृषि से रहेगा, संसाधन से रहेगा एक सवाल जो 3 नंबर वाले होगा, मतलब है मॉडल पेपर में। और 2 सवाल जो है दोस्तों वो एक जल संसाधन से और एक मानचित्र से रहेगा। ये क्वेश्चन फिक्स है मानचित्र से, तो मानचित्र को अच्छे से जरूर कर लेना, और मैं आप लोगों को मानचित्र पे कई सारे वीडियोस दूंगा, उसको जरूर देखना, ठीक है। ये चीज हो गया। तो भूगोल में बात क्या है कि आपको 5 नंबर वाले 2 सवाल रहेंगे, तो थोड़ा इसमें जोर देना। मैं आप लोग कुछ पॉइंट वाला भी बात बताऊंगा कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट अगर पढ़ के तो कितना नंबर आएगा। जी हाँ, हुआ ना पते की बात। जी हाँ, अगर 2 सब्जेक्ट मान लो नहीं पढ़ते हो, सिर्फ आप लोग नागरिक और अर्थशास्त्र पढ़ के जाते हो, क्योंकि टाइम मान लो कोई है ना ऐसा बच्चा कि अब तक कुछ नहीं पढ़ा सोशल साइंस में, तो बोलेगा सर अभी मैं सिर्फ नागरिक और अर्थशास्त्र को पढ़कर जाऊंगा तो कितना नंबर आएगा। तो अभी मैं बताने वाला हूं, बहुत ज्यादा नंबर आएगा। कितना देखो, समझ गए, ये चीज है। मैं यहाँ फिर से बता दूं, ये कोई फिक्स नहीं है कि हाँ आप लोग का जो एक सवाल रहेगा कृषि से ही रहेगा, लेकिन ये फिक्स है कि एक सवाल आप लोग का 2 नंबर वाला रहेगा भूगोल से, एक सवाल आप लोग का रहेगा 3 नंबर वाले भूगोल से, और 2 सवाल रहेगा 5 नंबर वाला, ठीक है। नागरिक की बात करूं तो 2 सवाल रहेगा 2 नंबर वाले, 2 सवाल रहेगा 3 नंबर वाला, और 1 सवाल रहेगा 5 नंबर वाला। अर्थशास्त्र की बात करूं तो 2 सवाल रहेगा 2 नंबर से, 2 सवाल रहेगा 3 नंबर का, और 1 सवाल रहेगा 5 नंबर का। देखिए अर्थशास्त्र, नागरिक और इतिहास सेम टू सेम पैटर्न है। 2 अंक वाले 2-2 सवाल रहेंगे, 3 अंक वाले 2-2 सवाल रहेंगे, और 5 अंक वाले 1-1 सवाल रहेंगे। लेकिन बात यहां पर डिफर करेगा कहां पर, भूगोल में। भूगोल में 1 सवाल रहेगा 2 अंक वाले, 1 सवाल रहेगा 3 अंक वाले, बट 2 सवाल यहां पर रहेगा 5 नंबर, यानी 10 नंबर मिलेगा इसमें। और बात करो टोटल, तो हर एक सब्जेक्ट में, चाहे भूगोल की बात करो, नागरिक की बात करो, इतिहास की बात करो, या किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, इसमें सोशल साइंस में 15-15 नंबर का रहेगा। यानी कि 15 नंबर रहेगा अर्थशास्त्र में, ठीक है, 15 नंबर रहेगा नागरिक में, 15 नंबर रहेगा भूगोल में, और 15 नंबर रहेगा इतिहास में। समझ गए, तो इतने सारे आप लोग का है। तो बोले सर ये तो 15 से 60 नंबर हो जाता है, 60 नंबर का सब्जेक्टिव होगा रे। अरे नहीं रे बाबू, 60 नंबर का नहीं, आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन तो छोड़ना भी है ना। जैसे मान लो 1 से लेकर 7 तक दे दिया है आप लोग का 2 नंबर वाले, लेकिन इसमें तो सिर्फ 5 ही सवाल करना है, आउट ऑफ 7 कितना 5 नंबर का करना है। तो इस प्रकार से हर एक जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हर एक में आपको 2-2 डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 2 आप छोड़ सकते हो, जैसे 8 से 15 तक लघु उत्तरीय है उसमें भी 2 छोड़ देना, छोड़ सकते हो कोई भी। जो दीर्घ उत्तरीय वाले है 5 सवाल रहेगा, कोई 3 सॉल्व करना होगा आप लोग को। तो इस प्रकार से है, ठीक, समझ गए आप लोग। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो मैं कह रहा था। सर आप बोल रहे थे सर 2 सब्जेक्ट अगर पढ़ के जाते हैं तो बता दीजिए कितना नंबर का आएगा। यहां तक समझ लीजिए कि हर एक सब्जेक्ट से आप लोग का 15-15 नंबर पूछा जाएगा। मैं ऑब्जेक्टिव का अभी बात नहीं कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव 40 नंबर ही आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कहीं से भी सवाल पूछ सकता है, लेकिन हाँ वो 1 नंबर 2 नंबर वाला, जो 1 नंबर वाला था सब 1 नंबर वाला है ऑब्जेक्टिव में। लेकिन इसमें जो है 1 नंबर वाला अगर पूछेगा तो 1 ही सवाल पूछेगा भूगोल में, 1 नंबर वाले 1 सवाल 3 नंबर वाले पूछेंगे, 1 सवाल 2 नंबर वाले पूछेंगे, और 2 सवाल 5 नंबर वाले पूछेंगे। ये फिक्स है, ये फिक्स मैं कह सकता हूं, समझ रहे हो। मैं भी और इस पर बता रहा हूं। अब अगर दोस्तों अगर आपके पास टाइम नहीं है, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी है, क्योंकि सोशल साइंस बहुत किसी कमजोर होता है, ना ट्यूशन में पढ़ाता है ना कहीं और पढ़ता है बच्चा। ऐसे में अगर अभी तक आप सोशल साइंस में कुछ भी नहीं पढ़े हो, ठीक है, और आपका पढ़ने का ज्यादा मन नहीं है, तो अगर सिर्फ आप अर्थशास्त्र और नागरिक को पढ़कर चल जाते हो दोनों को, तो आपका 30 नंबर कंफर्म है। 30 नंबर का आप लिख सकते हो। कैसे सर? क्योंकि नागरिक में 15 नंबर का आएगा, अर्थशास्त्र में 15 नंबर का आएगा, ठीक है, 15-15 30 हो गया। अगर सिर्फ नागरिक और भूगोल भी पढ़कर जाते हो तो भी 30 नंबर, मतलब कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर पढ़ के जाते हो तो 30 नंबर कंफर्म। टोटल सब्जेक्टिव का होने कितना नंबर वाला है? 40 नंबर का, तो 40 नंबर से इधर 30 नंबर मिल जाएगा आपको, समझ लिए। और अगर सर 3 सब्जेक्ट पढ़कर चल जाते हैं तो सोचिए कितना नंबर का होगा? 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी 45 नंबर का पढ़ के जरूर। सर 45 नंबर तो है ही नहीं, 40 नंबर का सब्जेक्ट पूछेगा। जी हाँ, 40 नंबर का सब्जेक्ट पूछेगा, लेकिन उसमें कुछ कुछ छोड़ना भी होगा था होना, है ना। जैसे 1 से 7 तक जो सवाल पूछा, 1 से 7 तक क्या रहेगा? 2 सवाल रहेगा आप लोग का हिस्ट्री से, 2 सवाल ज्योग्राफी भूगोल से, 1 सवाल भूगोल से, 2 सवाल नागरिक से रहेगा और 2 सवाल अर्थशास्त्र से रहेगा। तो मान लो आप 3 पढ़ के जाते हो, 3 पढ़ के जाते हो ना, भूगोल का 1 बना दिए, नागरिक का 2 बना दिए, अर्थशास्त्र का 2 बना दिए, 5 सवाल बना दिए, आपको 2 नंबर करके 10 नंबर मिल गया। समझ गए इस बात को? आगे अब देखो, क्या भूगोल में 1 सवाल, अभी मैं इसको छोड़ देता हूं, अभी इसको छोड़ देता हूं, ठीक है। इसमें कितना रहेगा सवाल? देखो टोटल, जब लघु उत्तरीय में 2 सवाल, 1 3 सवाल और 2 5 और 2 7 सवाल, लघु उत्तरीय में 7 सवाल रहेगा, लेकिन 7 में से आपको कितना बनाना है? 5 बनाना है। तो 5 मान लो आप इतिहास वाला बनाते भी नहीं हो, ठीक है, 1 सवाल भूगोल से बना दिए, इससे 2 सवाल बने, 3 और 2 5 बना दिए, तो 5 तिया 15 नंबर इससे मिल जाएगा।
समझे मेरी बात। और बात करूं 5 नंबर वाले सवाल, ठीक है, तो आप पढ़ के जाते हो क्या, इसमें से पढ़ के जाते हो। देखो टोटल 5 नंबर वाले सवाल कितने रहेंगे, एक सवाल रहेगा, 2 3 एक 4 एक 5 सवाल रहेंगे 5 नंबर वाले, लेकिन आपको सॉल्व करना होगा सिर्फ 3। कहां से करोगे, ठीक है, 3 अगर आप 2 यहां से 2 नंबर हो गया, एक 3 नंबर हो गया, एक 4 सॉरी 2 एक 3 एक 4 सवाल यहां का पर भी हो जाता है, बट 4 सवाल को करना नहीं है, कोई 3 करना है। मान लो आप भूगोल का एक कर लिए, इस नागरिक का एक कर लिए और अर्थशास्त्र का एक कर लिए, इसमें से कोई एक छोड़ भी दिए, तो भी 3 अगर आप कर देते हो तो यहां पर 3 सवाल और आपको 5 नंबर करके मिलेगा, यानी 15 नंबर यहां भी हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 10 40। तो अगर कोई एक सब्जेक्ट आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो तो भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ओवरऑल आपका पूरा नंबर देखा जाता है। हिस्ट्री में ऐसा नहीं कि हाँ इतिहास में कितना मिला, भूगोल में कितना मिला, ठीक है, लेकिन अब ऐसा करोगे तो डिमेरिट क्या होगा पता है आपको, ऐसा करोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव आपका मार्क आ जाएगा। जी हाँ, इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि हर एक चैप्टर को पढ़ो, आप भूगोल इतिहास भी पढ़ो, भूगोल भी पढ़ो, नागरिक भी पढ़ो, अर्थशास्त्र भी पढ़ो। और जो मैं ये बात आपको बताया ना कि हाँ चलो अलग अलग पास नहीं करना है, ये वाला बात आप एक बार स्कूल में अपने टीचर से पूछना कि सर अगर मैं इतिहास बिल्कुल नहीं लिखूं तो क्या होगा, ठीक है। एक बार अपने स्कूल से बात करना, जो लोग कॉपी चेक करते हैं, जो सोशल साइंस का टीचर है जो कॉपी चेक करते हैं, उनको पूछना जाके कि सर अगर मैं सोशल साइंस में कोई एक सब्जेक्ट, जैसे मैं इतिहास में कुछ नहीं लिखता हूं या भूगोल में सर कुछ नहीं लिखता हूं लेकिन बाकी सब में लिखता हूं और मेरा पास मार्क आ जाता है, अच्छा खासा नंबर आता है, 40 में 30 35 आ जाता है, तो सर क्या मैं पास होऊंगा। एक बार अपने सोशल साइंस के टीचर से पूछ लेना। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल नंबर देखा जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि कुछ नहीं पढ़ो फिर भी पास, मतलब एक सब्जेक्ट बिल्कुल जीरो होता है, इतिहास बिल्कुल जीरो होता है फिर भी पास हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। आप ओवरऑल अगर आपका अच्छा नंबर आ रहा है, कोई एक सब्जेक्ट में नहीं भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला मेरे अकॉर्डिंग। तो आप एक बार अपने स्कूल के टीचर से भी, जो सोशल साइंस के टीचर, उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। और ये मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा बात बताया, तो बस इतना सही है। सभी लोग पढ़ो और अच्छा नंबर से पास करो। और ये जो ट्रिक है ये मैं भी आप लोग का थोड़ा जानकारी लेके बता दूंगा ताकि आप लोग और अच्छा हो। तो ये था मेन ब्लूप्रिंट, ये है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। 2 इतिहास का इतना सारा सवाल रहेगा, भूगोल का इतना सवाल रहेगा, नागरिक का इतना सवाल रहेगा और अर्थशास्त्र का इतना रहेगा। समझ गए। तो अब सोशल साइंस का पढ़ाई बहुत ही दमदार होगी, क्योंकि अच्छा से पढ़ लीजिए। कोई भी 2 सब्जेक्ट को जरूर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, मतलब एक भी सवाल उससे ना छूटे, या फिर और अच्छा है तो 3 सब्जेक्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बाकी एक में थोड़ा बहुत देख लीजिए। समझ गए ना, थोड़ा बहुत लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, एक सवाल का आंसर दे दीजिएगा। बहुत अच्छे की पते की बात बोला हूं, आपसे पढ़ाई लग जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में जरूर बोलिएगा वीडियो कैसा लगा। और मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ हमेशा है। एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाओगे, बिल्कुल फोड़ोगे। तब तक के लिए मेहनत कीजिए और मचाते रहिए। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।